स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेट्स कि सेट कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा एम्प्टी सेट। उसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और उसको नल सेट भी हम बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट इज द सेट इन विच, या फिर मैं बोल सकती हूँ कंटेन नो एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर कंटेन नो एलिमेंट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट हमें ना मिले, बिल्कुल खाली हो, उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ए क्या है, ए वो सेट है जिसके अंदर x इज ए प्राइम इवन नंबर ग्रेटर देन 2। अगर मैं बात करूं एक ऐसे सेट की कि x कौन सा सेट है, a कौन सा सेट है, a वो सेट है जिसके अंदर क्या होंगे? इवन प्राइम नंबर। किससे बड़े? 2 से बड़े। पहली बात तो इवन प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूं मैं 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे फिर क्या है 11, चलते रहेंगे। लेकिन हमें पता है जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें सिर्फ इवन नंबर 2 ही होता है। 2 के अलावा जितने भी नंबर आएंगे उनमें 2 का मल्टीपल कोई भी नहीं होगा। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या बोल रहा है? हमें इवन प्राइम नंबर किससे बड़ा बताना है? 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा तो इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं होगा। तो यानी कि ए सेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ए सेट के अंदर मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ए कंटेन नो एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। और उसको वी कैन राइट, नोटेशन क्या है एम्प्टी सेट की? आप ब्रैकेट को खाली छोड़ दोगे, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दोगे। उस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखोगे। इस ब्रैकेट को मैं ये भी लिख सकती हूँ 5। ये नोटेशन है एम्प्टी सेट की। या तो आप सेट की ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ दो, कुछ भी एलिमेंट ना लिखो, या फिर आप इसको किससे डिनोट करोगे? 5। इसको हम ऐसे लिखते हैं PHI, यानी कि 5। इसका मतलब होता है 5 का मतलब बिल्कुल खाली। हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ 5। तो ये कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या होगा? 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अब यहाँ पे आपको वो नंबर बताने हैं 2 और 3 के बीच में। मान लीजिए ये तो है 2 नंबर लाइन पे और ये क्या है 3। और आपको पता है किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन क्या करना है? हमें वो नंबर बताना है जो क्या होगा 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे तो सारे डेसिमल फॉर्म में आएंगे, तो इसका मतलब हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। कौन सा? नेचुरल नंबर। तो ए भी क्या होगा यहाँ पे 5 सेट। तो नल सेट है, इसके अंदर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। दूसरा हमारा आएगा सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट कौन सा होता है? सिंगलटन नाम ही हो गया ना, सिंगल। सिंगल का मतलब जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। एक का मतलब ये नहीं कि 1 एलिमेंट हो। 1 का मतलब क्या है? सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कंटेन, मैं इसको लिख सकती हूँ कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। सिंगलटन सेट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली हमारा क्या होता है? 1 एलिमेंट होता है। मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ। जैसे कि मैं ए सेट को क्या बोल सकती हूँ? ए क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ x 2 से बड़ा है। मैं थोड़ा इसी में ही चेंज कर देती हूँ। और हमारा किससे छोटा है? 4 से। और मुझे कौन से नंबर चाहिए? 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर। तो 2 और 4 के बीच में मुझे जो नेचुरल नंबर मिलेगा वो क्या होगा? मेरा 3, क्योंकि 2 और 4 के बीच में
फिर से इनफाइनाइट नंबर है ये, लेकिन मुझे कौन सा नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो मेरा क्या होगा, ओनली एक ही एलिमेंट, वो क्या होगा 3। तो आप देख भी सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट जिस सेट के अंदर हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी हो सकता है, मतलब एक एक एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तीसरा हमारा आ जाता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट कौन सा होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट मतलब वो सेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं बी सेट है कोई भी, उसको मैं क्या लिखूंगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। x कौन सा सेट है, x वो सेट है जिसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर तो होंगे, लेकिन इसने कंडीशन क्या लगा दी, लेस देन 5, जो किससे छोटे होंगे, 5 से छोटे होंगे। तो बी सेट के अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ पे 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 और 4। नंबर 100 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं हम उनको। जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन नंबर को क्या कहते हैं, फाइनाइट, सॉरी उस सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। हाँ, एलिमेंट कितने, मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। फिर हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा सेट होगा, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, अनकाउंटेबल सेट। इसको मैं बोल सकती हूँ अनकाउंटेबल सेट, कि जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जैसे मैं अगर सी सेट की बात करूँ तो सी मेरा क्या होगा, सी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने कोई कंडीशन नहीं दी कि कहाँ तक होंगे, मैंने सिर्फ क्या लिखा, x किसको रिप्रेजेंट करता है, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर मेरे कौन कौन से होंगे, अब अगर मैं ये बिल्डर फॉर्म है, इसके रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पे फिर क्या लग जाएंगे, मैंने बताया था 3 डॉट या 3 डैश ही लगेंगे, 3 से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो जहाँ पे डॉट या डैश आ जाते हैं वो चीज क्या होगी, खत्म नहीं हो रही है, वो चीज चल रही है, यानी कि ये नंबर स्टॉप नहीं हुए, ये नंबर चल रहे हैं और कहाँ तक भी जा सकते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते ये कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो जो नंबर टर्मिनेट नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, सॉरी उस सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये भी क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसको कहते हैं अनकाउंटेबल सेट, कि जिसको काउंट ना कर सके। इसके मैं आपको और भी एग्जांपल दे दूं, जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरह से सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, या सेट ऑफ रियल नंबर जो सबसे बड़ा सेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इनको काउंट नहीं कर सकते और ये हमारे क्या है, चल रहे हैं। अब आगे अब हम पढ़ते हैं इक्वल सेट, और हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। फिफ्थ हमारे क्या है, इक्वल सेट। अब नाम ही इक्वल है, तो इक्वल सेट वो सेट होंगे इफ ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट। नन एम्प्टी का मतलब है कुछ ना कुछ एलिमेंट है, नन एम्प्टी सेट they called equal set if their element are equal। इक्वल सेट उन सेट्स को बोलेंगे, ऐसे दो नम एम्प्टी सेट, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, कितने भी हो सकते हैं,
तो जिनके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल का मतलब क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका एग्जांपल लेती हूँ, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 2 1 3। अब यहाँ पे मैंने जो सेट कंसीडर किए हैं इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर भी तो यही है 1 2 3। मैंने आपको बताया था नोट में कि अगर मैं प्लेस चेंज कर दूं एलिमेंट्स का, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये वही है सेट रहेगा, इसके कलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं आगे पीछे करके लिख सकती हूँ। अब आप देख सकते हो कि दोनों सेट के अंदर क्या है, सेम एलिमेंट है। 1 2 3 इसी के अंदर है और 1 2 3 इसी के अंदर है, तो ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे जिनके अंदर क्या हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर हमारा आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कार्डिनल नंबर। ये टाइप ऑफ सेट नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रही कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, कौन कौन से नहीं, कितने एलिमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टोटल एलिमेंट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे काउंट करके बताओ कि टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो टोटल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं, जैसे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो मैंने बोला टोटल एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं 1 2 3, यानी कि कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन द सेट ए इक्वल टू 3, यानी कि ए सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है 3 है। जैसे कि मैं बी सेट ले लूं जिसके अंदर एलिमेंट ले लूं 4 6, तो कार्डिनल नंबर सेट बी का कितना होगा, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर का मतलब कि बी सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो बी सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे 2, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, कार्डिनल नंबर, कि किसी भी सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। ये चीज हमें नहीं देखनी कि कौन कौन से एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। अब इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं, हालांकि दोनों का नाम कुछ एक जैसा है, मिलता जुलता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें दोनों ही सेट के जो कार्डिनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जो कार्डिनल नंबर ए सेट का होगा वही कार्डिनल नंबर अगर बी सेट का है, मेरे पास दो सेट है ए एंड बी आर दीज टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ cardinal number of the set A equal to the cardinal number of the set B, then we can call these two sets are equivalent set। तो मैं इन दोनों सेट को क्या बोलूंगी, इक्विवेलेंट सेट इनको मैं बोलूंगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि ए सेट के अंदर मैं एग्जांपल क्या लेती हूँ 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर भी मैं एग्जांपल क्या ले रही हूँ यहाँ पे 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि टोटल एलिमेंट कितने हैं ए सेट के अंदर, टोटल एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट मेरे ए सेट के अंदर कितने हैं 4, टोटल एलिमेंट और मेरे बी सेट के अंदर कितने हैं 4, काउंट कर सकते हो आप 1 2 3 4, यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, कौन कौन से ये नहीं देखना कितने एलिमेंट हैं। तो ए सेट के अंदर भी टोटल 4 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर भी टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये मेरे दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो इक्वल सेट कौन से होते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इक्वल सेट वो होंगे जिसमें सेम एलिमेंट होंगे दोनों सेट में। इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे, जिनमें कार्डिनल नंबर दोनों सेट का क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए मैंने इसको समझाने से पहले आपको क्या बताया, कार्डिनल नंबर के बारे में आपको बताया। अब हमारे दो सेट और रह जाते हैं, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, जो दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं पावर सेट हमारा क्या है और हमारा यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स, यानी कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, उसके अंदर सब कुछ है और हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी जगह लेती है उसमें। तो ऐसे यूनिवर्सल का मतलब ये क्या होता है, सबसे बड़ा सेट।
यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जो कंटेन करता है, कंटेन ऑल द सेट। ये भी बोल सकती हूँ मैं कि सभी सेट को कंटेन करता है, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट्स। जितने भी सेट आपको गिवन होंगे उन सभी सेट के एलिमेंट इसके अंदर होंगे। इसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगी उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज कराऊंगी सेट की, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो वहां पे जो यूनियन हमारा आएगा, यूनियन में और यूनिवर्सल में अंतर होता है, डिफरेंस है। तो जब मैं आपको यूनियन कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब बच्चे यूनियन सेट को करते हैं तो उनका क्या कहना है कि यूनिवर्सल और यूनियन तो दोनों सेम ही है, तो क्या यूनिवर्सल सेट को यूनियन सेट बोल सकते हैं? नहीं। मैं आपको तब बताऊंगी एग्जाम्पल से कि यूनियन सेट में और यूनिवर्सल सेट में दोनों में क्या अंतर और दोनों में डिफरेंस है, वो हम तब करेंगे। अब हम करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो वो सेट है जिसके अंदर गिवन सेट के सभी एलिमेंट हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, मैं ए सेट की बात करती हूँ, 1 2 3। बी सेट है मेरा 4 5। सी सेट मेरा 7 8। डी सेट मेरा है 9 10। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को मैं डिनोट करूंगी कैपिटल यू से, यानी कि कैपिटल यू से मैं यूनिवर्सल सेट को डिनोट करूंगी। यू से ही डिनोट करना है हमें, और कोई नोटेशन इसको नहीं देनी है। यहाँ पे यू का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अब जितने भी सेट है मेरे पास, कितने सेट है? ए बी सी डी, इन चारों सेट के एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर आप देख भी सकते हो सभी सेट के क्या आगे एलिमेंट। तो ये हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जब मैं आपको यूनियन कराऊंगी तब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी। तो ये तो होता है यूनिवर्सल सेट। अब लास्ट हमारा आ जाएगा पावर सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर सेट किसे कहते हैं? पावर सेट कौन सा सेट होता है? पावर सेट वो सेट होता है, पावर का मतलब क्या होता है? पावर, जो कंटेन करता है, कंटेन, पावर सेट कंटेन ऑल द सबसेट। इस चीज पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला? ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। जो भी मेरा गिवन सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के सबसेट को ये क्या करेगा? कंटेन करेगा। या मैं ये बोल सकती हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी मेरा सेट मेरे पास होगा, गिवन होगा, उसके क्या होंगे? सारे के सारे सबसेट, उसको क्या कंटेन करेगा? पावर सेट। अब यहाँ पे पावर सेट के लिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एग्जांपल लेते हैं। ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 और 2। तो जो पावर सेट होगा उसको मैं डिनोट करूंगी पी ऑफ ए से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो जो फाइव होता है ना, फाइव यानी कि नल सेट, मैंने आपको पहले बताया था और ये बोला था मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी, फिर बता देती हूँ। फाइव जो मेरा सेट है, यानी कि कौन सा सेट है? नल सेट। तो फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाइव क्या होता है? सभी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? जैसे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2। अब मैं ये कहूँ 5 इज द सबसेट ऑफ ए सेट, तो मैं एक बार दोनों सेट लिख रही हूँ। 5 का मतलब क्या है? नल सेट। ए सेट का मतलब क्या है? 1 2। तो आप देख सकते हैं सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट उसको कहते हैं कि इस सेट के सभी एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए? उस सेट के अंदर। तो वो सेट, उस सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। अब यहाँ पे जो मैंने 5 सेट लिखा, 5 सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप देख सकते हो 5 सेट क्या है? बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे? तो वो इसका क्या होगा? सबसेट हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग।
उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो फाइव क्या होगा, जितने भी सेट होंगे उन सभी सेट का क्या होगा, सब सेट होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, आप इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पावर सेट। पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं और इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ए सेट का मैं क्या बना रही हूँ, पावर सेट। तो पावर सेट वो सेट होता है जो उस सेट के सभी सब सेट को कंटेन करता है। कैसे करेगा ये भी मैं दिखाने वाली हूँ। पहले मैं बना रही हूँ, तो बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम फाइव लिखते हैं, क्योंकि पावर सेट के अंदर क्या आते हैं, सब सेट। तो फाइव तो सभी सेट का सब सेट होता है, तो एक तो क्या आएगा फाइव। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, दो है। तो सबसे पहले मैं वन से स्टार्ट करूंगी। इनको बनाने का एक तरीका होता है, क्योंकि एलिमेंट ये तीन भी दे सकता है, एलिमेंट ये चार भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम इस नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये बन गया वन, एक ये बन गया टू, फिर हम इन दोनों नंबर को लेंगे तो क्या बनेगा, खुद ये पूरा सेट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, पावर सेट। और आप देख सकते हो, मैं भी चेक करके दिखाती हूँ। मैं इसको ले रही हूँ फाइव को, तो फाइव सबसेट है ए सेट का, यस है। अब मैं ये एलिमेंट ले लूँ, क्या ये जो सेट है ये सबसेट है इसका। देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, वन। क्या इस सेट के अंदर है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। तीसरा मेरा क्या है, टू है। अब ये इसका सबसेट है, यस। चौथा मेरा क्या है, वन टू, खुद सेट। ये मेरा क्या है, सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है। तो यानी कि ये पावर सेट के अंदर जितने भी थे ना सेट, सब सेट, उनको एलिमेंट भी बोल सकती हूँ मैं। और आप देख सकते हो इस सेट के सारे इसके अंदर क्या है, सब सेट है। और मैंने आपको दिखा भी दिया है चेक करके, फाइव भी इसका सबसेट है, ये सेट भी इसका सबसेट है, दिस और दिस आल्सो, ये बराबर भी है कोई बात नहीं, लेकिन सबसेट भी है, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी लिख सकती हूँ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि जितने भी सेट होते हैं वो खुद के क्या होंगे, सबसेट होंगे, खुद के ही अंदर होंगे। अब यहाँ पे पावर सेट कैसे बनाते हैं, मैं तीन एलिमेंट लेके बता रही हूँ आपको, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने पावर सेट बनाया, और पावर सेट के अंदर उस सेट के सभी सब सेट होंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब मैं पावर सेट का एक एग्जांपल और ले रही हूँ, जिसके अंदर क्या है, तीन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं ए सेट ले रही हूँ, जिसके अंदर नंबर क्या है, वन टू थ्री। अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, वन से, सॉरी फाइव से। फाइव लिखो, फाइव द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट सबसे पहले वन लूंगी। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप कैसे भी बना सकते हो। फिर हम एलिमेंट लेंगे टू, ब्रैकेट के अंदर लिखना है इनको। फिर हम लेंगे एलिमेंट थ्री। अब जब आपने एक एक एलिमेंट ले लिए, तो अब मैं टू टू का पेयर यानी कि पेयर लूंगी, दो दो एलिमेंट लूंगी। तो एक बार वन और टू को लूंगी, एक बार टू और थ्री को लूंगी, और मैं वन और थ्री को भी ले सकती हूँ। रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं वन टू है, इस वन टू को मैं टू वन लिख दूं, तो मैंने बताया था रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये सेम ही बात है, सेट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे, तो हमें ध्यान देना है। तो मैं वन टू ले सकती हूँ, टू थ्री ले सकती हूँ, वन थ्री ले सकती हूँ। इसके बाद अब मैं पेयर में और नंबर नहीं ले सकती हूँ, तो अब मैं क्या लूँगी, लास्ट में तीनों के तीनों नंबर, वन टू थ्री। अब मैं एक बार और ब्रैकेट लगा दूंगी, तो इसका मतलब अब ये मेरा पावर सेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको नोट देती हूँ, और आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो जितने भी मेरे सेट हैं वो सारे के सारे क्या है, इस सेट के सब सेट हैं, सारे के सारे इस सेट के सब सेट है। कहते हो तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ पहला, फाइव इज द सबसेट ऑफ वन टू थ्री, वन इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, टू भी होगा, थ्री भी होगा, वन टू भी होगा, टू थ्री भी होगा, वन थ्री भी होगा, और वन टू थ्री भी होगा।
तो आप देख सकते हो इसके अंदर जितने भी सेट थे वो सारे के सारे जो गिवन सेट है ए, उसके क्या सब सेट, सभी सेट के एलिमेंट इसके अंदर है तो उसी को ही सब सेट कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट। अब मैं नोट में सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगी, किसी भी सेट का जब हम क्या बनाते हैं, पावर सेट बनाते हैं। अब मैंने आपको तो 3 एलिमेंट दिए, हो सकता है एग्जाम में आपको क्या दे दे, 6 एलिमेंट दे दे, 7 दे दे, 10 भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको पावर सेट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। वो क्या कहेंगे, हमें ये बताना है कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट के अंदर, इफ ए कंटेन 10 एलिमेंट या 12 एलिमेंट या 5 एलिमेंट। मैंने अभी बताया है ये जितने भी सेट है इनको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि है तो सेट के अंदर ही, तो ये क्या है, एलिमेंट। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर कितने हैं, 8 एलिमेंट है। तो अब ये तो हमने काउंट कर लिया। मान लो मैं यहाँ पे क्या दे दूं कि ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं मेरे, 5। चलो मैं एक बार ये 3 ही लेती हूँ, 3 एलिमेंट है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर ये बताओ कि इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल सेट कितने होंगे। तो पता कैसे चलेगा, उसका तरीका क्या है, जहाँ पे उसका तरीका क्या है, हम 2 की 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 की जो पावर है वो क्या आ जाएंगे, इसके टोटल एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, यानी कि कार्डिनल नंबर। तो ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 क्यूब। तो 2 क्यूब को क्या लिखूंगी, 8। 2 क्यूब कितना होता है, 8। और आप काउंट कर सकते हो इसके अंदर कितने बने हैं, 8 ही बने हैं। अब अगर मान लो ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, अभी कितने 1 2 3 4, तो मैं 2 की पावर क्या कर दूंगी, 4। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। आप बना के भी देख सकते हो, इसका पावर सेट बनाना आपके लिए छोड़ा है, उसके अंदर 16 ही बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। अब हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम पावर सेट बनाएं, तो बिना बनाए हम बता सकते हैं कि उस सेट का जो पावर सेट होगा उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 16 होंगे। और कभी आपको बनाने के लिए दे भी दिया जाए तो आप काउंट करके देखना, 16 ही बनेंगे। 16 नहीं बनते तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई एलिमेंट छूट गया है, तो आप उसको फिल कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलेगी ये फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा पावर सेट उस सेट का कंप्लीट बना या नहीं बना। तो ये था हमारा नोट। एक नोट और है, मैं यहाँ पे आपको दे दूं, जो मैं ये नोट आपको दे रही हूँ। अब ये मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। दूसरा क्या है, क्या जो ये सेट है और जो 0 और 5 नहीं है, कि इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 0, और ये क्या है, नल सेट है। तो क्या ये दोनों आर दीज, आपको यस और नो में आंसर देना है। इक्विवेलेंट सेट, अब ये आपके लिए है। अब मुझे कमेंट करना और कमेंट करके मुझे बताना क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, यस और नो।